बिहार के अहम सियासी परिवार के तौर पर जाना जाने वाला लालू राबड़ी परिवार फिर से परेशानियों में फंसता नजर आ रहा है। इस बीच आप देख रहे होंगे कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जहां रहते हैं, मतलब लालू राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड को लेकर के तरह तरह की बातें, अलग अलग जगहों पर जो उनके घर बन रहे हैं उनको लेकर के तरह तरह की बातें। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी अनुपस्थिति को लेकर के जो सत्ता पक्ष है वो लगातार हमलावर है। और इस बीच जो लैंड फॉर जॉब स्कैम का पूरा मामला है और जिस तरीके से उसकी आज सुनवाई हुई, उसमें आदेश आया है, उसने भी एक तरीके से फिर से उनकी फजीहत या उनके लिए परेशानियां जो हैं वो लाई हैं। आज उस मामले में अदालत के भीतर सुनवाई हुई और जो फैसला आया है वो लालू प्रसाद एंड फैमिली के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि उस मामले में जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन और मृत्युंजय तिवारी, उनका कहना है कि जो वर्तमान सत्ता है, केंद्रीय सत्ता है, वो इस तरीके से लालू प्रसाद से जब आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पा रही, लालू प्रसाद की पॉलिटिकल पार्टी से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पा रही, तो वो उनको इस तरीके के अनर्गल चीज़ों में फंसाने की कोशिश और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही हैं। लेकिन वहीं जो सत्ता पक्ष के जो अलग अलग प्रवक्ता हैं, मसलन नीरज कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो है वो एक सिंडिकेट के तरीके से और क्रिमिनल ऑफेंस तो अब इस पूरे मामले में किस तरीके से, तो थोड़ा हम आपको विस्तार में इस खबर के ले चलते हैं। क्योंकि जानने वाले जानते हैं कि लालू प्रसाद जो है वो रेल मंत्री रहे और रेल मंत्री रहने के दौरान के ही आरोप हैं जो कि लैंड फॉर जॉब, मतलब चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए, 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए जो रेलवे में और नौकरी देने के बदले में ज़मीन लेने की पूरी बात, और उसमें जो आरोप हैं वो लालू प्रसाद पर हैं, वो आरोप जो हैं वो राबड़ी देवी पर हैं, वो आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हैं, मीसा भारती पर जो पाटलिपुत्रा सांसद हैं तेज प्रताप पर हैं। और इस मामले में जो आज जो सारी चीज़ें निकल करके आई हैं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से, उसमें ये चीज़ निकल करके आई है कि कोर्ट ने संदेह की कसौटी पर पाया है कि लालू और परिवार की ओर से व्यापक साजिश रची गई थी। चार्जशीट में लालू यादव के करीबी सहयोगियों को नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण में सह साजिशकर्ता के रूप में मदद मिली। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार को बरी करने की मांग की दलील सही नहीं है। इसके साथ ही इस बात के पुख्ता संकेत मिले हैं कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य सरकारी पद से अलग होकर आपराधिक उद्यम के रूप में काम कर रहे थे। तो इस लिहाज से अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले में सरकारी संवैधानिक अधिकारों और विवेक का दुरुपयोग हुआ है। कोर्ट ने 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1)D के साथ 13(2) के तहत भी चलेगा मुकदमा। इस मामले में कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी करने का आदेश सुनाया। चार्जशीट के मुताबिक इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले। हालांकि ये भी बात कि कई लोग इस सुनवाई के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है वो लोग जो है अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष है वो लगातार इसको लेकर के, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, जनता दल यूनाइटेड है, वो लालू प्रसाद एंड फैमिली पर जिस तरीके से हमलावर रहती है, उन्हें एक और मौका मिल गया है। और इस दौरान जो तेजस्वी यादव की हर जगह से, बिहार से कमोबेश राजनीतिक अनुपस्थिति से इस पूरे मामले को भी जिस तरीके से बल मिल रहा है, और जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने इस्तीफा मांगा है लालू प्रसाद का। उसके अलावा राबड़ी देवी का, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहीं, अभी एमएलसी हैं, सदन की नेता हैं आरजेडी की ओर से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं निकल कर के आ रही हैं। तो ये समझिए कि इस पूरे एक मामले में जो भी अभी फैसला आया है, जो भी आगे की चीज़ें बढ़ी हैं, उसने एक तरीके से फिर से परेशानियों का विस्तार, परेशानियाँ उसने फिर से जो है लालू प्रसाद एंड फैमिली को परेशानियों में डाल दिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। TheFollowUp.in Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in